कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल से रोजाना हैरान परेशान कर देने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। कभी कुछ सनातन से जुड़ी चीजें मिलती हैं तो कभी संभल को लेकर सियासत गरमाती है तो कभी संभल के सांसद पर योगी सरकार की गाज गिरते देखा जाता है। यानी जिस दिशा में भी देख ले संभल ही संभल नजर आने वाला है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है संभल पर, बताएंगे आपको विस्तार से। बावड़ी से निकली जहरीली गैस। 150 साल पुरानी बावड़ी के मिलने के बाद से संभल का माहौल ही बदल गया है। हिंदुओं का विश्वास और कॉन्फिडेंस साथ ही साथ बढ़ गया है। बावड़ी की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि बावड़ी 3 मंजिला है, जिससे और माहौल गरमाया। साथ ही साथ बावड़ी की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब बावड़ी को लेकर 360 डिग्री माहौल ही बदल गया है। दरअसल संभल जिले में चंदौसी की बावड़ी में दूसरे फ्लोर पर आज खुदाई के दौरान बावड़ी के कुछ हिस्से में धुएं जैसी गैस निकलने लगी। खुदाई कर रहे लेबर ने मामले की जानकारी ठेकेदार को दी। इसके बाद ठेकेदार ने उस स्थान की खुदाई पर ब्रेक लगवा दिया। एक्सपर्ट्स की टीम के निरीक्षण के बाद उस स्थान पर आगे खुदाई होगी ताकि काम कर रहे मजदूरों के साथ कोई अनहोनी ना हो। संभल में रानी की ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई पिछले 13 से हो रही है। या दूसरे मंजिल का गेट दिखाई देने पर गैस निकलने की खबरें आई। जब वहां काम कर रहे मजदूरों को दिक्कत होने लगी तो उस जगह पर बावड़ी के अंदर मजदूरों को जाने से रोक दिया गया। मजदूरों ने ठेकेदार को बताया कि बावड़ी के नीचे से धुआं जैसा निकल रहा है, जिसके बाद वहां से मजदूरों को हटाया गया और काम रोक दिया गया। दरअसल चंदौसी स्थित लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बीते करीब 2 सप्ताह से रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है। बुधवार को खुदाई का 13वां दिन था। बता दूं कि एएसआई की टीम यहां लगातार सर्वे कर रही है। करीब 25 फीट तक बावड़ी की खुदाई होने के बाद दूसरी मंजिल का गेट दिखाई देने लगा है। हालांकि एएसआई की टीम ने बुधवार को जब बावड़ी की दूसरी मंजिल के भीतर जाकर सर्वे किया तो ये जानकारी सामने आई कि बावड़ी की कुछ दीवारें कमजोर है, नीचे ऑक्सीजन की कमी है जैसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने मजदूरों को दूसरी मंजिल से अंदर आने को रोक दिया है। फिलहाल अभी ये एक्सपर्ट्स जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जहरीली गैस है क्या और इसका जमीन से निकलने का क्या मतलब है। वक्फ को लेकर गरमाई सियासत। एक तरफ जहां हिंदुओं का विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय भी लगातार मामले को और पेचीदा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। संभल के शाही जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद में जिस तरीके से लगातार खुदाई के दौरान मूर्तियां, कुएं और सनातन से जुड़ी चीजें मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ विवाद ढीला पड़ गया था। जिसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट लाते हुए असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और दस्तावेजों के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि हिंसा न भड़के, उसके लिए जो पुलिस चौकी शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की है। जिसके बाद से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि डीएम का बयान भी सामने आया जहां उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रूफ्स को नकारते हुए ये साफ कह दिया कि पुलिस चौकी वाली जमीन वक्फ की नहीं है। जिसके बाद फिर से असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। तो क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण और देश के बाकी मस्जिदों की स्थिति को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे पर भी जिक्र किया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काशी में वजू खाना बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है। मथुरा ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं। कुवैत में शेखों से लिपट लिपट कर मिले मोदी। संभल मस्जिद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कलेक्टर साहब आपको वही दिख रहा है जो योगी मोदी आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, वहां के शेखों से लिपट लिपट कर गले लगे, बुला के लाखों
शेखों को और दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर क्या रही है। वक्फ बिल लाकर यहाँ मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं ताकि मुसलमानों ने उसकी दरगाहों को छीन लिया जाए। संभल के सामने जो जमीन है वो वक्फ की है। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार यानी 31 दिसंबर को कहा कि पुलिस चौकी के निर्माण के सिलसिले में अब तक जो दस्तावेज सामने आए हैं उनके संबंध में कोई भी प्रमाणित और कानूनी पक्ष हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जो दस्तावेज सामने आए हैं उनकी जांच की गई है और वो अपंजीकृत दस्तावेज है। जांच अभी जारी है। अगर कोई व्यक्ति पुख्ता दस्तावेज लेकर आता है तो वो नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नगर पालिका की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है जिसे पुलिस चौकी बनवाने के लिए दिया गया है। वक्फ की जमीन पर बन रहा पुलिस चौकी। सांसद ओवैसी ने संभल की जमीन का जिक्र कर कहा ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। अब AIMIM प्रमुख के बयान के बाद से मुस्लिम हिंदू में जंग तो छिड़ी गई है, साथ ही साथ सियासत भी गर्मा गई है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद अब और भी मौलाना बयान दे रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि ये चौकी पूरी तरह से अवैध है क्योंकि इसे वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है। इस पर सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने ओवैसी का समर्थन किया। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे वक्फ की संपत्ति बताया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि ये वक्फ की संपत्ति है तो इसके साथ छेड़छाड़ करना या गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। वक्फ की संपत्ति पर भ्रष्टाचार करना भी अनुचित है। यदि ये वक्फ की संपत्ति है तो वहां पर स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं बनाई जा सकती है, लेकिन चौकियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह चौकियां और थाने बन रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी हो सकते हैं, लेकिन संभल में जिस तरीके से चौकी का निर्माण हुआ है उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा हमें ये याद रखना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और इसके साथ छेड़छाड़ करना अल्लाह के साथ जंग करना है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई और वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वो अल्लाह के साथ जंग मोल ले रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक वत आला सभी को हिदायत दे और उन्हें सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान में कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित होता है। ओवैसी ने जमीन से संबंधित दस्तावेजें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पुलिस चौकी के निर्माण पर उठ रहे सवालों के बीच वक्फ की जमीन होने के दावे को लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। हालांकि संभल जिले के DM राजेंद्र पेंसिया ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ओवैसी को OP राजभर ने दिया करारा जवाब। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार भी देखा गया, जहां उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी पर करारा पलटवार किया है। ओवैसी के आरोपों पर राजभर ने पूछा वक्फ बोर्ड की खसरा खतौनी सब ओवैसी के पास है क्या? वो जमीन नगर निगम की है, जिला अधिकारी उस जमीन का मालिक है तो वो बता सकता है कि उस जमीन के बारे में। ओवैसी को कैसे पता कि उस जमीन के बारे में? और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो चौकी तो शांति व्यवस्था वहां कायम करने के लिए बनाई जा रही है। काबीना मंत्री ने कहा कि उसी इलाके में शांति व्यवस्था के लिए ये बनाई जा रही है। कल तक यही आरोप लगता था कि पुलिस बाद में पहुंचती है तो पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से वहां चौकी बना रही है। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि विरोधी करना है तो क्या किया जाएगा। एक तरफ संभल में खुदाई के दौरान चीजें मिल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ संभल को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में देखना होगा कि संभल का मामला अब क्या रुख लेता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।